अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो जी यहाँ पे आज घर पे दावत थी, तो दावत में सबसे पहले तो मैं बना रही थी हलीम। हलीम के लिए मैंने 4 किस्म की दालें ली थी और गंदम ली थी। उस गंदम को और दालों को रात भर के लिए मैंने पानी के अंदर सोख करके रख लिया था। और मैंने इसमें थोड़े से चावल भी डाले थे। आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन मैंने डाले थे। और अब मैंने पहले गंदम को कुछ टाइम के लिए बॉयल कर लिया था, क्योंकि गंदम जो थी मुझे ज़रा ज़्यादा ही हार्ड लग रही थी, इसलिए पहले मैंने उसे बॉयल किया। फिर मैंने उसमें दालें डाल के और हल्दी नमक डाल के साबुत गरम मसाला डाल के मैंने उसे बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी कोफ्ते। कोफ्तों के लिए मैंने मशीन से कीमा निकाल लिया था और उसके बाद मैंने उसमें सब्ज़ मिर्चें, प्याज, अदरक वगैरह सब चीज़ों को कीमे के साथ ही निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें डाला था धनिया वगैरह चॉप करके। और ये मेरे पास सफ़ेद चने भुने हुए थे, उनका पाउडर था, मैंने वो भी डाल दिया था। और तमाम मसाले, मिर्चें, नमक, धनिया, हल्दी, ये सब चीज़ें मैं डाल दूँगी जो आम रूटीन घर के मसाले हैं। इसके अलावा मैंने अलग से इसमें आपके घर पे तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला कुछ भी पड़ा हो आप वो डाल दें। मेरे पास इस टाइम तंदूरी मसाला था, मैंने वो डाल दिया था। और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली थी। तो मैंने तो घर के मसाले डाले थे, कोई बाहर का मसाला नहीं डाला था। बाहर का मसाला बस यही था, मेरे पास तंदूरी मसाला पड़ा था, मैंने वो डाल दिया था। वैसे मैं डालती हूँ या तिक्का मसाला हो या तंदूरी मसाला कोई भी हो, मैं वो डाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें क्रीम डाली थी। क्रीम डालने के बाद सब चीज़ों को मिक्स करके तो यहाँ पे मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्ते बना के ये होगा कि मैं इसको पहले स्टीम करूँगी। स्टीम के बाद हल्का सा मैं फ्राई कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि मैं कोफ्ते ज़्यादा बना लेती हूँ और एक ही बार बना के उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर मैं स्टीम करके हल्का हल्का सा उनको फ्राई करके तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। उससे ये काफ़ी टाइम ये निकल जाता है। और यहाँ पे जी मेरे कोफ्ते स्टीम हो चुके थे, अब बस मैं इनको फ्राई कर दूँगी। और साथ साथ जी हलीम बन रहा था। हलीम के साथ में दूसरी साइड पे मुझे बीफ का हलीम बनाना था, तो मैं यहाँ पे गोश्त बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने बस अदरक, लहसुन चॉप और प्याज, इन चीज़ों को चॉप करके रखा हुआ था, तो बस उनको डालूँगी। साथ में गरम मसाला डालूँगी साबुत वाला, और जो गोश्त था उसको डाल के कुछ तो टाइम के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही वो हल्का सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो मैं उसमें जी मसाले वगैरह डाल दूँगी। यहाँ नमक, धनिया, हल्दी वगैरह और यही घर के जो मसाले थे वही डाले थे, कोई अलग से मसाला नहीं डाला था। और टमाटर थे मेरे पास, ये फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने इनको बस पीस करके डाल दिए थे। जैसे ही मीट जो होगा वो जैसे ही सॉफ्ट होगा तो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं इनकी जो स्किन है वो रिमूव कर लूँगी अलग से। और यहाँ पे बस जी पानी डाल के अब मैं प्रेशर लगा दूँगी। और मुझे जो गोश्त था उसको इस हद तक गलाना था कि उसके मुझे रेशे बनाने थे। तो यहाँ पे जी ये हो चुका था, तो मैं इसको हलीम में मिक्स करके इसके ऊपर हलीम मसाला डाल के इसको दोबारा से बनने के लिए रख छोड़ दूँगी। और जी यहाँ पे जी अलग से मैंने कुछ हलीम निकाल लिया था, क्योंकि घर के में यही होता है कि रोज़ रोज़ तो बनाया नहीं जाता। फिर मैं यही करती हूँ, बहुत सारा एक साथ बना के उसे अलग से निकाल के रख लेती हूँ। तो इसमें यह है, मैंने अलग से हाफ़ निकाल के रख लिया था, इसमें मैं चिकन डाल के फिर किसी दिन इसे बना लूँगी। तो यहाँ पे जी साथ साथ मीठे में फ्रूट ट्राइफल बन रहा था, तो वो बॉयल होने रख दिया था और उसमें इलायची डाल दी थी और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया था। और जैसे ही दूध को बॉयल आया, मैंने उसमें कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था वो डाल दिया था। और जी यहाँ पे कस्टर्ड हमारा बन के रेडी हो चुका था। इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड पे कर दूंगी। और दूसरी साइड पे मैं रशियन सैलेड के लिए सब्जियां वगैरह कट कर रही थी। और यहाँ पे जी मैं चिकन फ्राई कर रही थी। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक क्या, ये समझ ले बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया था। पहले तो मुझसे यहाँ पे ट्राईपॉड टूटा। ट्राईपॉड टूटने की वजह से मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी, हाथ से बार बार मोबाइल पकड़ के वीडियो बनानी पड़ रही थी, तो कैमरा इधर उधर घूम रहा था। और दूसरा मैंने चिकन जो था वो वाइट चिकन बनाना था और कोफ्ता बिरयानी बनानी थी। यहाँ पे मैंने उलट कर दिया कि मैं भूल गई, मेरा दिमाग ऐसा घूमा हुआ था जल्दी जल्दी में सारे काम करने, और अकेले इंसान को बहुत सारे काम करने पड़े तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने वाइट चिकन की जगह पे चिकन को चिकन बिरयानी बना दिया था। समझ ही नहीं आई, चिकन बिरयानी की ग्रेवी बना के रख दी, पता ही नहीं चला कब दिमाग घूमा। और दूसरी साइड पे जी मेरी सब्जियाँ रशियन सैलेड के लिए सब्जियाँ बॉयल हो रही थी। चलें जी, खैर है, खाना तो था ना। अब बिरयानी, चिकन बिरयानी सही, कोफ्ता बिरयानी नहीं सही। तो यहाँ पे मेरा चिकन बन के रेडी था। किसके लिए खाना बन रहा है? किसके लिए खाना बना रहे हो अब्दुल्ला? बना लो रोटी।
ये रोटी बन रही है, ये चिमटा है, किसके लिए बना रहे हो? ये एप्पल है, किसके लिए रोटी बना रहे हो? ताया अप्पू के लिए? तो जी यहाँ पे एक क्यूट सा बेबी आया हुआ था, मैंने वॉइस जानबूझ के इस तरह की किया है। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जी मैं अब क्योंकि गलत तो कर ही चुकी थी, अब यही था कि अब मुझे चिकन बोल रही हूँ, कोफ्ता का कौरमा तैयार करना था। मुझे कोफ्ते जो मुझे वाइट चिकन बनाना था, अब मैं उनकी जगह पे कोफ्ते बनाऊंगी। तो यहाँ पे यही था, मैंने प्याज ब्राउन कर लिए थे और ब्राउन करने के बाद उनको ग्राइंड कर लिया था। तो यहाँ पे जी कोफ्तों के लिए मैं ग्रेवी रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज शब बरात है। तो मैं सबसे यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो या मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंची हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आज की रात तो बहुत ख़ास और इबादत वाली रात है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि मेरे लिए और मेरी कज़न सिस्टर जद्दे होती हैं, उनके लिए प्लीज़ बहुत बहुत सारी दुआ कीजिए कि इस साल अल्लाह ताला हमारे नसीब में औलाद लिख दे। ज़रूर दुआ कीजिएगा। और हमारे साथ साथ जो इस पूरी दुनिया में जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला सब को इस साल औलाद की नेमत से नवाज दे और उनके सदक़े से हम दोनों को भी अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता कर दे। प्लीज़ प्लीज़ मैं सबसे बार बार कहूँगी कि ज़रूर हम दोनों के लिए दुआ कीजिएगा। आज की रात तो बहुत ख़ास है और अल्लाह ताला की इबादत की रात है, तो प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो जी यहाँ पे बस हाँ सब रेडी हो चुका था, तब बस एंड पे यही था कि यहाँ पे बस मैंने बिरयानी के लिए जो राइस थे उनको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन सेम ही चीज़ें थी सब में। और उसके बाद जी यहाँ पे भी एक काम गलत हो गया था, मैंने यहाँ पे फ्रूट ट्राइफर के लिए क्रीम मंगाई थी, तो विपिंग क्रीम आ गई थी जिसको मैं यहाँ पे अब मुझे विप करना पड़ रहा था। और यहाँ पे ये था जी खाना। यहाँ पे खाने में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने सीख कबाब भी बनाए थे जिनकी वीडियो मैं नहीं शूट कर सकी क्योंकि गेस्ट आ गए थे। उसके बाद मुझे वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो खाने में था बिरयानी, चिकन बिरयानी थी, रशियन सैलेड थी और हलीम था। साथ में मैंने घर पे बूंदी का रायता बनाया था, उसकी वीडियो भी नहीं बना सकी। और साथ में कोफ्ते थे, सीख कबाब थे, सैलेड था, आम सैलेड था और चटनियाँ थी 2 तरह की। तो ये खाना था। और खाने के बाद आप किचन के हालात चेक कर सकते हैं कि किचन कितना बिखरा हुआ है और किस कदर बर्तन है। हम बेचारी लेडीज़ बर्तन धो खाना बनाओ इसी में टाइम गुजर जाता है। तो जी अब मैं ये सब समेटूंगी। तो चलें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तो अब ज़रा मैं अपना किचन समेट लूँ, इन सब चीज़ों को उठाऊँ क्योंकि बर्तन धोने बहुत मुश्किल हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।